अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ का मुद्दा बड़ा गर्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो है दलील पेश कर रहे हैं और इसी तरह कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और बहुत सारे वकील जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक भ्रांति और एक फैलिसी जो फैलाई गई है तुषार मेहता की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तुषार मेहता ने कहा है कि मुसलमानों के लिए वक्फ करना ज़रूरी नहीं है, या ये शब्द इस तरह है कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ज़रूरी हिस्सा नहीं है। हम सबसे पहले इसी का खंडन करेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल आएंगे और उसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम के अंदर जो दान करना है, वो जो दौलत वाला इंसान है, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर किसी के पास पैसा है और एक साल वो सेविंग है, मतलब एक साल से वो जमा है, तो उसमें से 2.5% दान करना फ़कीरों को, मिस्कीनों को, ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। इस्लाम का एक स्तंभ है, 5 पिलर्स में से एक पिलर है। अब वक्फ इसमें से नहीं है। वक्फ मतलब ये है कि आप जो है किसी को दान कर देते हैं कि मेरी ये जो ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, ये यतीमों के खर्चे के लिए मैं दान कर देता हूँ, या मस्जिद के लिए दान कर देता हूँ, या ईदगाह के लिए दान कर देता हूँ, या कब्रिस्तान के लिए दान कर देता हूँ। ये वक्फ है। तो ये दान करना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पे अटकता है कि किसी एक्शन के करने या न करने या उसके स्टेटस की बात नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि वक्फ की जो संपत्ति है, जायदाद है, उसकी रक्षा करना, और इस्लाम का ये अनिवार्य हिस्सा है। इसको गौर से सुनिए कि इस्लाम का ये अनिवार्य हिस्सा है कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा की जाए। रक्षा ही नहीं बल्कि वक्फ को किस काम के लिए किया गया है। मैंने ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन दिया है, तो कब्रिस्तान के लिए अगर दी है तो कब्रिस्तान ही है उसमें, या कुछ और हो जाएगा। एक ढांचे की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से उसकी रक्षा होती है। तो रक्षा करना फ़र्ज़ है, और वक्फ बोर्ड का यही काम है कि जिस काम के लिए वाकिफ़ यानी वक्फ करने वाला दान करता है, वक्फ करता है, उस काम के लिए वो संपत्ति यूज़ हो रही है या किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। बाकी अतिक्रमण होना, कब्ज़ा होना, ये तो और बहुत बड़ी बातें हैं। तो इन तमाम चीज़ों से वक्फ की रक्षा करना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। इसके लिए मैं सीधे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक्स हैं उनकी इबारत आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि वही आज फैसला करेगा कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। देखिए, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जब कोई व्यक्ति वक्फ करता है तो वह उसी क्षण से उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है। उसे ना तो वापस लिया जा सकता है, ना ही किसी को उपहार में, गिफ्ट में दिया जा सकता है, और ना ही बेचा जा सकता है। मृत्यु के बाद उसकी विरासत में भी वो शामिल नहीं होगा। तो ये कठोर नियम है, और इसका दायित्व अगर इस्लामिक हुकूमत है तो इस्लामी हुकूमत के ऊपर है कि इसकी रक्षा करे, और अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो सेकुलर हुकूमतों ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड्स बनाए हैं, उन बोर्ड्स की ये जिम्मेदारी है कि वो रक्षा करे, और ये शरीयत ने ही इसकी रक्षा करने को अनिवार्य बता दिया है। अब ये आया कहाँ से है, तो चंद दलीलें मैं आपके सामने बताता हूँ, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या इस्लाम ने वक्फ का सिस्टम दिया है या बाद वालों ने बना लिया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस है। सही बुखारी हदीस नंबर 2737 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1632। इसमें आप जो है नंबर मैंने दे दिया है, जाके सर्च कर सकते हैं, और स्क्रीन पर भी मैं दे देता हूँ। कहते हैं, उमर बिन खत्ताब, बहुत बड़े सहाबी, इस्लाम के 2nd खलीफा बने, तो उनको हुकूमत की तरफ से खैबर में एक ज़मीन मिली। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मशवरा करने लगे कि इस ज़मीन का मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट क्वालिटी की ये संपत्ति है, तो मैं चाहता हूँ कि जो है इसको अच्छे काम में लगाऊँ। तो आप क्या मशवरा देते हैं? ये पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर बिन खत्ताब पूछ रहे हैं। तो हज़रत उमर को पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आप चाहो तो उसकी जो असल है उसको रोके रखो, उसका जो मुनाफा है उसको सदका करो। ये वक्फ का यही जो नज़रिया है वो है। मतलब ये है कि असल को अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह के हवाले कर देना कि इसको कोई नहीं बेच सकता, ये अल्लाह की मिल्कियत में हो गया, और इसको ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना गिफ्ट में दिया जा सकता है, ना विरासत में बेटों को मिल सकता है, कुछ नहीं होगा। इसका जो लाभ है, बेनिफिट्स है, इनसे गरीब, फ़कीर, मिस्किन या आप जिसका नाम लेंगे उसे फ़ायदा होगा। कहते हैं तसद्दक़्त बिहा, कि तुम जो उसके मुनाफे हैं उसको सदका कर दो। तो उमर ने सदका कर दिया, और इस बात को नोट किया गया उनके दान करते वक्त कि ना इसको बेचा जा सकता है, ना किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है, और ना ही विरासत में ये शामिल हो सकता है। और फ़कीरों में और रिश्तेदारों में
और गुलाम आज़ाद करने में, उस वक्त गुलामी का दौर था, तो गुलाम आज़ाद करने के लिए भी ये ज़मीन इस्तेमाल हो रही थी, यानी इसका जो लाभ है। तो ये जो है रिवायत आपके सामने आ गई। दूसरी रिवायत आपके सामने मैं पेश करता हूँ। एक मदीना में एक कुआं था जिसका पानी बहुत ही मीठा था, अच्छा था, और मदीना वाले को, एक यहूदी के कब्ज़े में वो कुआं था, तो मदीना के मुसलमानों को उस कुआं के पानी को ख़रीद करके पीना पड़ता था। देखिए उस ज़माने से पानी बेचा जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा कि जन्नत में किसी को अगर बदला चाहिए, इससे बेहतर कुआं चाहिए, तो वो इसको वक्फ़ कर दे ख़रीद करके। हज़रत उस्मान ने उसे ख़रीदा और उस कुएं को मुसलमानों के नाम वक्फ़ कर दिया, और मुसलमान फ्री में पानी पीने लगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे वक्फ़ मदीने के अंदर मौजूद है जो 1400 सालों से आ रहे हैं, यानी उन पर किसी का कब्ज़ा नहीं है। आज भी वो कुआं मौजूद है जिसको बि'r रुमा और आजकल बि'r उस्मान कहा जाता है, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे वक्फ़ कर दिया था। हज़रत उस्मान का अकाउंट मौजूद है, और उस अकाउंट में जितने वक्फ़ की संपत्ति हज़रत उस्मान द्वारा की गई, उस कुएँ के आसपास की ज़मीन और ज़मीन में खजूर के बागात जो उठे, तो वो सब हज़रत उस्मान के वक्फ़ में जोड़ दिया गया। और आज सऊदी हुकूमत होटल है हज़रत उस्मान के वक्फ़ के नाम पर, उस होटल की कमाई जो होती है उसको दान कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है। इसी तरह मस्जिद नबवी वक्फ़ की ज़मीन, बकी जो कब्रिस्तान है वो वक्फ़ की ज़मीन, ईदगाह मदीना में, आजकल वो ईदगाह तो नहीं है, मस्जिदें बन गई है, लेकिन किसी की मिल्कियत में नहीं है, तो आज भी वो मौजूद है वो जगह सब। तो ये सारी बातों से, परंपरा से, हदीसों से, और जो स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्कॉलर्स, इनकी बातों का खुलासा यही निकलता है कि वक्फ़ का जो सिस्टम है ये इस्लाम के शुरू दिन से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के मौजूद है और आज तक है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये शर्ट पहना है, तो अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं बेच सकता हूँ, ना चाहूँ तो ना बेचूँ, लेकिन ख़रीदने बेचने के भी कुछ नियम होते हैं। मैं धोखा नहीं दे सकता, वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। अगर बेचते वक्त कोई झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए या उसूल के ख़िलाफ़ मैंने बेचा है, तो जाहिर है उसके लिए सिस्टम मौजूद है, मुझ पर कार्रवाई हो। अब कोई वकील आकर के कहे कि ये बेचना इसके लिए अनिवार्य नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है बेचना, तो अब क्या है, इस पर कोई कानून लागू नहीं होगा, मैं चाहूँ जो करूँ। गलत है ना ये। आप जो भी लेन देन करते हैं, आप पर फोर्स कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, उस स्टेटस को नहीं हटाया जा रहा है, वो आपका अधिकार है, लेकिन वो आप लेन देन जब कर गए उसके बाद कोई धोखा होता है या कुछ होता है, तो फिर कानून हरकत में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब वक्फ़ करना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने वक्फ़ कर दिया, मैंने गरीबों को रहम करते हुए, गरीबों पर रहम करते हुए, यतीमों पर रहम करते हुए, या लोगों को देखा कि दफनाने के लिए जगह नहीं है, मैंने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दी। अब मेरा देना तो स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से मैंने दिया, लेकिन उसकी हिफाजत करना स्वेच्छा पर आधारित नहीं होता है, बल्कि उसकी हिफाजत करना अनिवार्य हिस्सा है दीन इस्लाम का। अगर हिफाजत नहीं की तो उस वहाँ पर जितने मुसलमान हैं सब के सब गुनहगार होंगे। इसलिए इस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं कि आप एक्शन करते वक्त आज़ाद हैं, आपको अधिकार है करना है या नहीं करना, लेकिन करने के बाद फिर कानून लागू हो जाता है। मालिक बनना ना बनना ये स्वेच्छा है, लेकिन जब बन गए तो फिर कुछ कानून को फॉलो करना ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि ये सरासर इस्लामी इबादत का हिस्सा है, क्योंकि इंसान दान करता है, अल्लाह की मिल्कियत में वो चला जाता है, एकदम साफ साफ है, अल्लाह की मिल्कियत में वो चला जाता है। तो अल्लाह को दूसरे धर्म वाले नहीं मानते हैं, जो अल्लाह को ना मानने वाले वो लोग बोर्ड का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? और ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरे धर्मों में कितने अनिवार्य चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं? दूसरे धर्म वाले हमको लिस्ट बताइए और बताए कि यही अनिवार्य चीज़ें हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ें उनके लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू इंडोमेंट बोर्ड जो है, क्या हिंदू धर्म में इंडोमेंट का कोई सिस्टम मौजूद है? वक्फ में तो हमने बताया है कि पूरा सिस्टम मौजूद है, लेकिन दूसरे धर्मों के पास तो सिस्टम भी मौजूद नहीं है। वेदों से या पुराणों से अब बता नहीं सकते हैं इसको, लेकिन इसमें आप लोगों ने पूरा धार्मिक बोर्ड बना रखा है। हिंदू होना चाहिए, तो हिंदू जो सिख के लिए जो हिंदू कोड बिल है उसमें जितने लोग शामिल है, बुद्ध है, सिख है, ये लोग भी इंडोमेंट बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते। ये मसला है। मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के लिए इस तरह का कानून लाया जाता है, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए। मुसलमानों का हक है, इस देश के वो नागरिक है, और वो स्वेच्छा से चाहे तो दान करे, चाहे तो खुद अपने लिए इस्तेमाल करे, चाहे औलाद के लिए वक्फ करे, चाहे सारे लोगों के लिए वक्फ करे, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो
इसमें दखल अंदाजी करना एक तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, साथ ही धार्मिक राइट्स का भी उल्लंघन है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी इस तरह की मालूमात वाली वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें टॉपिक भी बता सकते हैं कि इस पर भी बोलिए, तो हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।